हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चांडक व्लॉग्स। आज है नौमी। ये व्लॉग नौमी के 2-3 दिन बाद आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर हमारे यहाँ नौमी के दिन सुबह सुबह नहा धो के पूजा के लिए पहले राइस बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर राइस भिगो के रख दिया था और नहाया, और उसके बाद राइस भिगोया। फिर उसके बाद अभी मैंने राइस चढ़ा दिया। राइस में नमक और घी डालते हैं और उसके बाद इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी मैं। और साथ ही साथ हमने जो सप्तमी के दिन पूरी और सब्ज़ी बनाई थी उसका भोग भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना जीरा भूनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रॉक सॉल्ट होता है उसके साथ में इस जीरो को पीसते हैं। तो ये देखिए रॉक सॉल्ट मैंने लिया है यहाँ पर। इसी के साथ में गरम गरम जीरा पीस के इसको ठेचे के जैसा रखते हैं, जिसको कि राइस और जब दही के साथ खाते हैं या घी डाल के खाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा दही भी खा सकते हैं और उसके साथ दूध और जो चावल होते हैं वो भी भोग में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जीरा अच्छे से भुन गया है, तो मैंने सोचा चलो अभी इसको भी पीस के एक साइड में रख देती हूँ कि हस्बैंड को 7:30 पे निकलना था ऑफ़िस के लिए, तो उनको प्रसाद देना ज़रूरी था और उसके बाद उनको खाना भी रखना था। तो मैंने जल्दी में ये सारा काम कंप्लीट किया। और उसके बाद भोग की थाली तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया। दूध में थोड़ी सी शक्कर डाली है और उसको मिक्स होने रखूँगी। जब तक वो मेल्ट हो जाएगी तब तक कुकर की सीटी भी आ जाएगी। साथ साथ सुबह में बहुत जल्दी होती है। बेटे की तो छुट्टी थी पर हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, तो उनके लिए भी हम लोग के लिए जो बादाम में रात में सोख करके रखती हूँ उसको भी पील करना था। तो सोचा ये भी काम कर लेती हूँ और फटाफट से बादाम को पील करके दूसरे काम भी करने हैं, क्योंकि मुझे तो घर पे ही रहना है बट हस्बैंड को जाना है और सुबह में बहुत जल्दी होती है, रश होता है, इसलिए व्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बादाम पील कर लिए। अब देखिए मैंने सिर्फ चावल का वेट कर रही हूँ। बाकी सारी जो है थाली में सारी तैयारी हो गई, पूरी हो गई और सब्ज़ी, दूध, दही सब कुछ हो गया है। बस अब राइस पक गया था तो राइस भी लगा लिया मैंने और थाली लगा के भगवान जी को भोग लगाना है। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और हस्बैंड को फिर खाना भी देना है मुझे। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो रही थी। सुबह 7-7 बजे होंगे और आंटी तो हमारी पहुँचे वाली बाद में आती है, बट उसके पहले सारी चीज़ें क्लीन करना, सब कुछ करने के बाद पूजा करना तो बहुत थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए भी। और जल्दी 2 घंटे सुबह बहुत भारी पड़ते हैं काम करने में। तो यहाँ पर मेरी पूजन भी हो गई और मैंने देखिए भोग की थाली भी लगा दी है। ये है हमारा दूध और राइस। उसके बाद में अलग से राइस रखा है, पूरी है, सब्ज़ी है, दही है और जो ये साइड में रखा है जीरा, नमक और उसके ऊपर घी डाला हुआ है, जिसको कि राइस में मिला के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे का रिवाज है। हस्बैंड को बोला तुलसी का एक पत्ता तोड़ के मुझे दे दो तो मैं भोग लगा देती हूँ। तो बस फिर मैंने इसका भोग कंप्लीट किया लगाकर और हस्बैंड को खाना खिला के उनको ऑफ़िस भेजा। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और गर्म बहुत हो रहा है। 2 दिन मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से घबरा गई मैं और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा काम था। जी है गाइस, मैं आ गई हूँ, इवनिंग हो गई और मैं आ गई हूँ अंकल की शॉप पे। ये हमारे बहुत अच्छे अंकल हैं। ये इनके यहाँ से हम स्टेशनरी का सामान लेते हैं। इनकी शॉप है लोखंडवाला में, कांदीवली इस लोखंडवाला में, अनीता विहार में। आप आके विज़िट कर सकते हो। बहुत सारा सामान है और सबसे अच्छा तो रीज़नेबल रेट में हमें सामान अवेलेबल करवाते हैं। तो अंकल से आपको मिलवा देती हूँ। तो अंकल बोल दीजिए आप हाय व्यूअर्स को। हाय, आप बता सकते हैं आपकी स्टेशनरी पे क्या क्या सामान मिलता है? स्टेशनरी में सब सामान मिल जाते हैं जो भी ज़रूरत के है। पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से टॉयज, गेम्स। और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने एंटर किया अंकल की शॉप पे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये मशीन रखी हुई है जिस पे वो जेरोक्स करते हैं। यहाँ अंकल सिटिंग एरिया है। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ आपको मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर परफ्यूम्स मिलेंगे। यहाँ काफ़ी सारे ऐसे टॉयज़ हैं या फिर चीज़ें जो आप अपने डेकोर में कर सकते हैं, होम डेकोर में। ये देखिए यहाँ पर स्टेशनरी से रिलेटेड सामान है। यहाँ पर भी ये देखिए बच्चों के टॉयज़ हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, प्लस यहाँ पर लेमिनेशन मशीन और कंप्यूटर से आपको जेरोक्स मिल जाता है। तो आप विज़िट कर सकते हैं अंकल के प्लेस पे। जी अब हम जा रहे हैं घर को। और मैं आपको रोड की हालत दिखाती हूँ। रोड देखिए सारा खुदा हुआ पड़ा है, सारे ये रोड कितना ख़राब हो रखा है। एक और टैंकर पलटने की तैयार है। अपनी सोसाइटी के बहुत करीब है, पहुँच गए हैं सोसाइटी के पास और एंटर कर देते हैं सोसाइटी में। जी आ गए हम अपनी सोसाइटी के अंदर।
ये हमारी सोसाइटी। ये है एक अजीबोगरीब इंसान, मूडी इंसान। ये हमारे साथ में आ रहा है मूडी इंसान। हेलो बेटे। तो ये मूडी इंसान हमारे साथ चल रहा है, जो कि छुपा रहा है अपना मुंह, जो कि डर रहे हैं इस डॉग से। चलो जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। तो दीशु खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं चली घर को। सामान ले लिया है हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का। इसके अंदर काफ़ी सारे चार्ट है। यहाँ पर आके बहुत ठंड लगती है। काफ़ी दिन से आपको मैंने गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करवाए, तो कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। तो जी मैं आ गई थी घर, और घर पे आज शाम को खाना नहीं बनता है, तो थोड़ा सा खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया था। ज़्यादा भूख नहीं थी, तो खाना खाने के बाद किचन वाइंड अप कर रही हूँ, और बस इसी के साथ में व्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत थक गई हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।